जी क्रिकेट मेट्स, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और उसके अंदर आपको वही पुराने चेहरे घूम फिर के नज़र आएंगे। वही बातें जो हम पहले कर चुके हैं वो दोबारा दोहराएंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीरीज़ शुरू होने वाली है, 30 मई से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, जिसके 2 मैचेस पिंडी में खेले जाएंगे और एक मैच कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैचेस बहुत ही ज़्यादा गर्मी में हो रहे हैं और ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि उनके जो भी लोग लड़के आएंगे वो नए लड़के होंगे। क्योंकि मोस्टली लड़के तो उनके बिजी हैं, आईपीएल में बिजी हैं, आईपीएल के प्लेऑफ्स भी चल रहे होंगे, उसके साथ भी हमारा क्लैश हो रहा है। खैर, हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। सर, तो पाकिस्तान के जो स्क्वाड के कैप्टन हैं पाकिस्तानी टीम के, वो हैं शाहीन अफरीदी। और बहुत ही ज़्यादा डाउट है इस चीज़ के ऊपर कि इनकी अपनी जगह टीम में नहीं बनती। ना तो इनकी पेस रही है और ना ही इनकी कोई लाइन लेंथ रही है। वो सेम शाहीन अफरीदी नहीं है जिसको हम पहले देखते थे। आई डोंट नो, अभी तो इसकी 25-26 साल इसकी एज है और फिर इसकी पेस इतनी कम हो गया, लाइन लेंथ इतनी कम है और बहुत सारे मसाइल हैं। डेथ ओवर्स में ये बॉलिंग नहीं कर सकता और इसका जो मेंटल ब्लॉक है वो भी साफ नज़र आता है। जो बैट्समैन आता है इसकी उस मेंटेलिटी का फ़ायदा उठाता है। ये एक चीज़ को बार-बार करता है। अगर एक जगह ये बॉल डाल रहा है तो ही इज़ डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो कि एक मैडनेस की थ्योरी भी है ना, कि एक चीज़ आप बार-बार करते जाते हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि उसका कोई डिफरेंट रिज़ल्ट निकलेगा। दिस इज़ व्हाट आवर सिलेक्शन कमिटी इज़ डूइंग। अभी जो सिलेक्शन कमेटी है इसका अपनी ज़रूरत है कि आप इसको हटाएँ, आकिब जावेद को हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि कोई नए लोग आए, क्योंकि इस चीज़ पे हम मजबूर हो गए हैं। वही लड़के बार-बार, नसीम शाह, वही हारिस रऊफ, वही नसीम शाह। आपका जो मेन डिपार्टमेंट है और आपका जो मेन कंसर्न है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट है। मैं ये नहीं समझ पा रहा आकिब जावेद को आप क्यों मौका नहीं दे रहे? यार, जो नया लड़का आया है अली रज़ा, आप उसको क्यों नहीं मौका दे रहे? ठीक है? और कितने हुनैन शाह, आप उसको मौका दें यार। क्यों आप बार-बार यही चीज़ें, यही लड़के लेके आ रहे हैं बार-बार, वही एक सेम साइकिल चलता जा रहा है, वही सेम रोना हम रोते रहते हैं। आप बांग्लादेश से 4 टेस्ट लगातार आप हारे हैं। 4 टेस्ट का मतलब है कि 20 दिन में भी एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आप डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है? और ये जो एंड वाला मैच था उसमें मोहम्मद रिज़वान बहुत अच्छा खेल रहा था, किसी की अगर परफॉर्मेंस थी तो मोहम्मद रिज़वान की थी, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। अब मुझे ये बताएं, आप फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे हैं, आप टी20 में टेस्ट के लड़के खिला रहे हैं, उसको कैप्टन बना रहे हैं। ठीक है, मिडल ऑर्डर में वो खेल रहा है, ऊपर आपने साय मयूब को रखा है, उससे आपने बॉलिंग स्टार्ट कर दी है। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिए। पता नहीं, अल्लाह जानता है ये कौन सा कोच है माइक हैसन, इसने कौन सी कोचिंग ली है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा इसका। फिर शाहीन अफरीदी, इसकी जगह नहीं बनती। शदाब खान, ओ भाई क्या पावा है भाई तेरे पास? कौन सा ऐसा पावा है, कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि तू फिर से टीम में बार बार आ जाता है यार? सिर्फ शदाब खान की वजह से दिल नहीं करता क्रिकेट ये देखने का, मैच देखने का दिल नहीं करता। जब ये बैटिंग करने आएगा तो बैटिंग स्लो कर देगा, मर मर के ये शॉट खेलेगा। फिर विकेट कीपिंग के अंदर उस्मान खान को आप तैयार कर रहे थे, उस्मान खान किधर है? नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पे। रिजवान को आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, वो तो खैर नज़र भी आ रहा था, इट्स कमिंग के रिजवान को ड्रॉप आपने करना ही करना है। कुछ नए लड़के भी लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अब्दुल समद की भी भाई बहुत ज़रूरत है उसको भी। उसका भी बहुत मसला है, टेक्निक का मसला है। आई होप ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो इतना कोई काबिल एतमाद बैट्समैन नहीं है कि आप उसको मौके पे मौके देते जा रहे हैं। ठीक है, हारिस रऊफ और नसीम शाह, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह इज़ ऑलवेज कैरिंग इंजरीज। ठीक है, और वो एक बैक की तरह आपके साथ चल रहा है। गाज़ी गोरी, आपने उसको भी इंक्लूड किया है, ठीक है, लड़के की तकनीक मुझे अच्छी लगी है। हिज सॉलिड, उसके कोई स्कोर्स इतने अच्छे नहीं हैं। अबरार अहमद अगेन अ गुड इंक्लूजन। बाबर आजम, वो तो खैर आपका वनडे का प्लेयर है। सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको भी आपने इंक्लूड किया है। साहबजादा फरहान, खैर उसके बारे में भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ डूइंग फंटेस्टिक। शामिल हुसैन, ठीक है, अगेन शामिल हुसैन, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई इंक्लूजन की, लेकिन चलें, ये नया लड़का है, इसको मौके देते हैं। हम सोशल मीडिया पे और हम ट्विटर पे हम देखते रहते हैं कि इसको पर्ची लोडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये जो अभी पर्चियाँ चल रही हैं ना, ये हारिस रऊफ, शदाब खान, दमाद खान, ये शहीन शाह अफरीदी,
ठीक है, ये नेक्स्ट पर्ची जो है ना, हमें यही कहा जा रहा है कि वो शामिल हुसैन। खैर मैं नहीं कहता, वो भी अपना ही बच्चा है और ये भी अपने। सुफियान मुकीम, शुक्र है कि आपने उसको मौका दिया, लेकिन यार आप देखिए, आप उसको T20 में भी मौका दें, अगर वो यहाँ पे ना परफॉर्म कर सके फॉर किसी वजह से, तो क्या आप करेंगे कि आप उसको T20 में मौका नहीं देंगे? ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा, मैं ये देखना चाहूँगा कि आप किस तरह इस चीज़ को लेके चलते हैं। खैर मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं जो बार-बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि या तो शायद हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, या शायद हम लोग बहुत ही ज़्यादा निकम्मे हैं कि जो कमेटी या सिलेक्शन कमेटी करना चाह रही है, हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे। ठीक है, मास सदाकत, अगेन अ गुड इंक्लूजन, बहुत ही अच्छा है, स्क्वाड को इसने मजबूत किया, लेकिन उसको भी बहुत ज़रूरत है। सुफियान मुकीम, मास सदाकत, एंड देन अगेन अराफात मिन्हास, वो भी बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, अब समीर मिन्हास को इन्होंने अभी डेब्यू करने का मौका नहीं दिया, लेकिन आई होप कि इन फ्यूचर हम उसको भी देखें, लेकिन मेरे ख्याल से अभी 1 डेढ़ साल उनको डोमेस्टिक में पकना चाहिए, डोमेस्टिक में थोड़ा रगड़ा खाना चाहिए, ताकि टेक्निक बेहतर हो, स्किल्स निखर के आएँ। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर शामिल हुसैन। इसकी भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी पीएसएल, अगर आपने पीएसएल को ही एक अगर स्टैंडर्ड बनाया है, तो अगर आप पीएसएल भी देखें, तो शामिल हुसैन की उसके अंदर कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अगेन शादाब खान भी की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। खैर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में ये मैच होंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। नए लड़के हैं उनके जी, उनके भी, क्योंकि स्टॉक बिज़ी होगा, मार्श अवेलेबल होगा, मार्श ही वो लीड करेगा। बाकी कमिंस हैं, वो हैदराबाद सनराइज़र्स में खेलते हैं, वो भी प्लेऑफ खेल रहा है, वो भी नहीं अवेलेबल होगा। लेकिन नए लड़के होंगे, वो इतने बुरे नहीं हैं, उनमें भी तनवीर सांगा, मैट रेनशा, दे आर वेरी फैंटास्टिक प्लेयर्स। वन प्लेयर आई सॉ इन द बिग बैश, वो था निखिल चौधरी, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर मुझे लगा। वो इज़ अ काइंड ऑफ टिम डेविड टाइप प्लेयर ना, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट और बहुत अच्छा वही ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। और फिर भी अब ये हमारे होम पे मैच हो रहे हैं, अगर यहाँ पे भी आके हमें ऑस्ट्रेलिया पेल के चला जाता है, तो फिर भाई, फिर क्या ही कहेंगे, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट? फिर अगला हम कोई रोने के लिए बैठेंगे, अगली कोई बात करने के लिए बैठेंगे। कोई ये समझ से बाहर है ये चीज़ें। अभी तो हम सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे तैसे इन्होंने टीम सेलेक्ट कर दी, और इसका जो इन्होंने ऐलान किया है, ताकि जो इनके ऊपर इनके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उससे भी इनकी जान छुड़ाई जाए, इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी टीम अनाउंस कर दी। खैर मैं अब बात करना मज़ीद चाहता नहीं हूँ इन पे। अहमद दानियाल की मैं बात करूँगा कि उसे मैंने इमर्जिंग कप था एशिया कप का, अभी 6-7 महीने पहले ही हुआ था, उसमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इसने 6-7 रन इसने बचाए थे लास्ट ओवर में, और ही इज़ अ गुड बॉलर, 145 146 7 यहाँ पे मतलब करता है। अब देखें, ये जो नए बच्चे आए हैं, मैं चाहूँगा कि इनको मौके मिलें, ये आएँ, ये परफॉर्म करें, ताकि हमारी ये जान छूटे, ये पिछला ये जो रोटी गैंग है, इससे हमारी जान छूटे। क्योंकि अगर आप 5-6 साल का आप साइकिल देखें, तो ये प्लेयर जाते हैं, ये फिर आ जाते हैं, ये जाते हैं, फिर आ जाते हैं। नसीम शाह, हारिस रऊफ़, और अगेन शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, देख देख के हम थक गए हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट्स कुछ भी नहीं मिल रहे। उल्टा हमारी क्रिकेट का हाल हॉकी से भी बुरा होता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को इस टीम में होना चाहिए था, और ले चलें, कोई नहीं। साइम अयूब का मैंने सुना है कि वो इंजर्ड है, इस वजह से वो टीम में नहीं है। बहरहाल, आई होप कि जो फॉर्मेट के लिए को सूट करते हैं प्लेयर, वही खेलें। अदरवाइज़ और जो है ना, कोई आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ऐसा मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई एक प्लेयर आके, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी भी जगह परफॉर्म करे। अगर आप ओडीआई रन्स देखें पिछले 3 साल में, सबसे ज़्यादा मोहम्मद रिजवान के हैं, विद द एवरेज ऑफ 49, 1571, फिर बाबर आजम की आती है जो 40 की एवरेज से खेल रहे हैं। लेकिन आकिब जावेद साहब, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। आप ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज आपके पास है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। आईपीएल की बात करेंगे, आज आरसीबी का मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, कोई इतना इससे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा पॉइंट्स टेबल के ऊपर,
लेकिन अगेन वही आईपीएल के अंदर दोबारा से 255 का अंबार, रन्स का अंबार खड़ा कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने, जिसमें अभिषेक शर्मा ने शुरू में आके एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स स्टार्ट की, फिर उसे ईशान किशन ने कैरी किया, बीच में क्लासन भी आए। उसके बाद आरसीबी का मैंने देखा कि उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। वेंकटेश अय्यर वाज डूइंग गुड, उस टाइम लग रहा था कि दे आर गोइंग फॉर द चेज, लेकिन इतना कुछ दिखा नहीं, इतनी कोई वो मुझे वो स्पार्क दिखा नहीं, वो मिस था। रजत पाटीदार और देवदत्त पादिक्कुल जब आए हैं, उनसे उस तरह की बैटिंग हो नहीं पाई, वो दे आर कंज्यूमिंग मैनी बॉल्स। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो मुझे कोई इतना मतलब करंट नज़र नहीं है, शायद एक डेड रबर टाइप ये मैच था, तो प्लेऑफ्स में जाके और मज़ा आएगा। बहरहाल कल का मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। कल है लखनऊ का मैच है, लखनऊ के अंदर ही हो रहा है। लखनऊ के अंदर हो रहा है या पंजाब के अंदर हो रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन हाँ ये मैच इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच। अगर पंजाब ये मैच जीतता है कन्विंसिंगली, तो फिर पंजाब आगे चला जाएगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो फोर्थ स्पॉट है, इट्स स्टिल ओपन फॉर एनी टीम। के के आर बी कर सकती है, कोलकाता भी क्वालिफाई कर सकती है, पंजाब भी कर सकती है, एंड देर इज़ वन टीम मोर। ठीक है। एनीवेज ये था आज का क्रिकेट नामा। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।